टॉपिक है हमारे पास ट्रैवलिंग, सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये क्वेश्चंस बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक सेलमैन है जिसने हर एक सिटी विज़िट करनी है, लेकिन ये है कि ये कंडीशन है कि वो अगर एक सिटी विज़िट कर रहा है वो दोबारा से सेम सिटी नहीं विज़िट करेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम गिवन होएगा। ये सारा कुछ उन्होंने क्वेश्चन में दिया होएगा। ठीक है, अब देखो इसकी जो कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी, जो वो किस फॉर्म में बनेगी। ये डायग्राम मेरे पास गिवन है। पहले मैं लिखूंगी इसको ए के इक्वल, जो ये सर्कल में टर्म्स हैं, जो ये 1 2 3 4 है, आप इसको पहले इसको इस साइड लिख लो और इस साइड टॉप पे भी लिख लो। लिखने के बाद अब 1 से 1 का जो पाथ है, मतलब 1 से 1 कोई लूप तो पड़ी नहीं है, उसने 1 से 1 कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं, तो 1 से 1 के आगे क्या आ जाएगा, 0। अब 1 से 2 जो उसने पाथ मेंशन किया, 1 से 2, ये एरो 1 से 2 जा रहा है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। 1 से 3 मतलब इस फॉर्म में जा रहा है, इसका एरो 15 दे रहा है। 1 से 4 मेरे पास ये 20 दे रहा है। उसके बाद देखो 2 से 1 डाउनवर्ड आ रहा है, ये 5 दे रहा है। 2 से 2 कोई मेरे पास लूप नहीं आ रही, अगेन ये 0 आ जाएगा। 2 से 3 मेरे पास कैसे जा रहे हैं, देखो 2 से 3 मेरे पास आ रहे हैं इस फॉर्म में। ये बाहर जो इन्होंने सर्कल की फॉर्म में डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 से 3 आने के लिए ये 9 दे रहा है। ऐसे सिमिलरली 2 से 4 जाने के लिए ये 10 दे रहा है। 3 से 1 आने के लिए 6 दे रहा है। 3 से 2 जाने के लिए 13 दे रहा है। 3 से 3 0, 3 से 4 12, 4 से 1 8, 4 से 2 8, 4 से 3 9 और 4 से 4 0 दे रहा है। ये कैसे बना, आपने ये एरोस की डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको वो पाथ लिख देना है। इसको रीड कैसे करना है, 1 से 1 वाला पाथ लेना, 1 से 2 वाला, 1 से 3 वाला, 1 से 4 वाला, ऐसे 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनी है। तो अब मैंने आपको बोला है कि जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो ट्रैवल कर रहा है सेल्समैन, ट्रैवलिंग इन द सेम सिटी में क्या आएगा, अगर वो दोबारा आ जाता है तो वो हमने क्या कर देना, प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब प्रोहिबिटेड है, तो अब जो मेरे पास C11, C22, C33, C44, इसका क्या मतलब है, C11 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ये मेरे पास प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। तो मैंने इसको लेट कर लिया इन्फिनिटी के इक्वल। अब आपको क्या करना है, आपको रो रिडक्शन लगानी है। रो रिडक्शन क्या कहती है मेरे पास, इस वाली जो ये रो है ना, फर्स्ट रो, ये मैट्रिक्स की जो ये फर्स्ट रो आई है, इसमें से मेरे को क्या करना है कि सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। पहले मैं यहाँ पे जो ये C11 C22 ये यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देती हूँ। ये कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये वाले C11 C22 C33 C44। पहले इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 1 वाला इन्फिनिटी, 2 2 वाला इन्फिनिटी, 3 3 वाला इन्फिनिटी, 4 4 वाला इन्फिनिटी। अब मेरे को रो रिडक्शन लगानी है। अब ये 0 के अलावा इस पूरी रो में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 10 है। इस 10 को पूरी रो में से माइनस कर दोगे, 10 में से 10 गए 0, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 10 गए 10।
ठीक है। ऐसे आप सेकेंड रो का उठाओगे। सेकेंड रो में 0 के अलावा छोटा एलिमेंट 5 पड़ा, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 5 गए 5। अब ये वाली रो का उठाओ, थर्ड रो का, इसमें से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 6 है, 6 में से 6 गए 0, 13 में से 6 गए 7, 12 में से 6 गए 6। इसमें से छोटा एलिमेंट कौन सा, 8, 0, 8 में से 8 गए 0, 9 में से 8 गए 1। इस फॉर्म में आ गया मेरे पास रो रिडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो ये आ गई रो रिडक्शन। अब मेरे को इसकी कॉलम रिडक्शन करनी है। मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, ये मैट्रिक्स को इस पेज पे 1 2 3 4, ये सेम रो रिडक्शन वाली मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास रहेगा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन क्या कहती है, जैसे मैंने रो रिडक्शन की, रो में से छोटा एलिमेंट लेके उसको माइनस किया, अब आप कॉलम में से छोटा एलिमेंट देखोगे और माइनस करोगे। मैंने फर्स्ट कॉलम उठाया, फर्स्ट कॉलम में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0 है। आपने क्या करना है, 0 को सारे में से माइनस कर देना है। इन्फिनिटी में से अगर आप 0 माइनस करते हो या कुछ भी ऐड करते हो तो आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इधर इन्फिनिटी आ गया, 0 है छोटा एलिमेंट फर्स्ट वाले कॉलम में से 0 गया 0 0 0। इस वाले में सेम छोटा एलिमेंट 0 है तो आपको उसको माइनस कर देना है। तो मेरे पास सेम यही बन गया। इसमें छोटा एलिमेंट 1 है, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 1 में से 1 गए 0। इसमें छोटा एलिमेंट 6 है, 10 में से 6 गए 4, 5 नहीं, इसमें छोटा एलिमेंट 5 है, सॉरी, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 5 गए 1, ये आ गया। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे को पेनल्टीज देनी है। रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करनी है पेनल्टी। वी कैलकुलेट penalties of all zeros by adding minimum value other than itself in the same row एंड कॉलम। ठीक है, अगेन मैं सेम वही बना लूँगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मेरे को पेनल्टीज़ देनी है। पहले आप ये सारा कुछ लिख लो, जो इसके टर्म्स हैं वो सारी मेंशन कर दो। ठीक है, अब मेरे को ज़ीरोज़ को देनी होती है पेनल्टीज़। पहले आप देखो फर्स्ट रो में कौन सी 0 पड़ी है, मेरे पास ये 0 पड़ी है। अब जो ये 0 पड़ी है ना, ये 0 वाला आपको क्या देखना है, ये 0 पड़ी है, 0 की ये वाली रो, ये सारी रो देखोगे आप, और 0 जिस कॉलम में पड़ा है ये वाली कॉलम देखोगे। इस वाली रो में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0 के अलावा ये 4 पड़ा है, छोटा एलिमेंट लिख लो 4। और इस वाले कॉलम में छोटा एलिमेंट एक्सेप्ट दैट 0, इस 0 के अलावा और कोई छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0 है। इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास 4 आ गया। इसको 0 के ब्रैकेट में लिख दो, ऊपर टॉप पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरे को ये पेनल्टी मिल गई, ये 4 क्या आ गई उसकी पेनल्टी। अब मेरे को सेकंड ये वाली 0 उठानी है। अब ये 0 कौन सी रो में पड़ी है, ये वाली रो में पड़ी है, ये पूरी रो देखोगे, और ये 0 ये कॉलम में पड़ी है। इस वाली रो में छोटा एलिमेंट ये 0 के अलावा ये 0 पड़ा है, ठीक है। और इस वाली 0 में, ये 0 के कॉलम में देखो, इस 0 के अलावा और छोटा एलिमेंट ये 0 पड़ा है, 0 + 0 किया 0 आ गया। इसके ब्रैकेट में मैंने 0 लिख दिया। इस पे ट्राई करते हैं, ये 0 की रो तो यही है, और कॉलम कौन सा लेंगे, ये वाला। इस 0 की इसके अलावा और कौन सा छोटा एलिमेंट है, ये 0 है, ये 0 डालो। और इस 0 के कॉलम में छोटा एलिमेंट 1 पड़ा है, तो ये 1 आ गया। इसके ब्रैकेट में क्या आ जाना है, 1। ये 0 उठाओ, इसका ये मेरे पास ये रो है, इसमें छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। और इस वाली 0 के कॉलम में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो क्या आ गया, 1। 1 + 0 किया 1 आ गया। अब इस वाली 0 का देखो, ये रो देखो, ये रो में 0 के अलावा छोटा एलिमेंट 0 है, इस वाले कॉलम में 0 के अलावा छोटा एलिमेंट 0 है, 0 आ गया। इसमें सेम देखोगे, छोटा एलिमेंट इस वाले में 0 है, 0 0 + 0 किया 0, इसका भी सेम 0, और इसमें छोटा एलिमेंट 3 है, 3 + 0 करोगे
तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये क्लियर है इतना? ये मैंने पेनल्टीज दे दी 0 को। अब मेरे को देखनी है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरे पास जो लार्जेस्ट पेनल्टी आई, लार्जेस्ट पेनल्टी is associated with that 0 which is at cell। अब देखो जो 0 के ऊपर ये टर्म्स आई हैं ना 4, 0, 1, ये टर्म में से सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है वो देखो ये 4 आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पे तो कोई और टर्म पड़ी नहीं। तो ये लार्जेस्ट पेनल्टी मेरे को कहाँ पे मिली है? विद दैट सेल। हम इसको सेल ही कहते हैं ना कि मेरे पास अगर मैं कोई भी इधर रो लिखूं इधर कॉलम लिखूं, ये मेरे पास क्या बन जाता है? कंबाइन होके सेल। विद दैट सेल कौन से सेल पे आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप लिखोगे 1,2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये लिखने का वे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो सेलमैन है, सेल्समैन ने ट्रैवल कर दिया, ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी 1 to 2। ये मेरे को जो सेल मिला ना, ये मेरे को बता रहा है कि 1 to 2 ट्रैवल कर रहा है सेल्समैन। ठीक है, अब अगर वो 1 से 2 सिटी में जा रहा है तो इसकी उल्टी वाली सिटी भी उसकी प्रोहिबिटेड हो जाएगी। तो आप लिखोगे देयरफॉर ऑल दी सिटीज आर टू बी विजिटेड वंस। हर एक सिटी उसने एक बारी ही विजिट करनी है, दोबारा से वो विजिट नहीं करेगा। विजिटेड 1, देयरफॉर 2 से 1 उसका उल्टा, 1 से 2 तो जा ही रहा है, 2 से 1 जो होएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोहिबिटेड। क्लियर है? अब देखो प्रोहिबिटेड हो गया, मतलब जो C21 ये वाला मैंने लेना नहीं है तो मैं इसकी जगह इन्फिनिटी लिख दूंगी। C21 वाला जो सेल होएगा ना उसकी जगह मैंने इन्फिनिटी लिख देना है। और जो 1 से 2 पाथ मेरे को मिल गया तो मैं 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगी। देखो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें सेकंड कॉलम नहीं लिखना और फर्स्ट रो नहीं लिखनी है। और 2 से 1 वाले पे जोन सा मर्जी नंबर हो आपको इन्फिनिटी दे देना है। क्यों? क्योंकि 2 से 1 क्या हो गया? प्रोहिबिटेड हो गया। बाकी सारे जो फिगर्स हैं वो सारी सेम लिख दो। क्लियर है? उसके बाद अब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब मेरे को सारे स्टेप सेम करना है। पहले रो रिडक्शन लगाओगे, कॉलम रिडक्शन लगाओगे, पेनल्टी लोगे, पाथ आ जाएगा। अब मेरे को इस पर क्या करनी है? रो रिडक्शन अप्लाई करनी है। रो रिडक्शन क्या कहता है? हर एक रो में से छोटा एलिमेंट उठाओ फिर माइनस कर दो। मैंने इधर लिखा 1, 3, 4, 2, 3, 4। अब इसमें से छोटा एलिमेंट क्या है? 0 आ रहा है। जब मैं 0 को माइनस करूँगी 3 - 0 क्या? 0, 0 - 0। ठीक है, इसमें से भी छोटा एलिमेंट 0 आ रहा है, 0 माइनस कर दिया तो मेरे पास सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें भी 0 आ रहा है तो मैंने 0 माइनस किया, सेम आ गए। अब मैं क्या करूँगी? कॉलम रिडक्शन लगाऊंगी। कॉलम रिडक्शन क्या कहता है? कॉलम में से छोटा एलिमेंट उठाओ। 1, 3, 4, 2, 3, 4। ये कॉलम में से छोटा एलिमेंट 0 है, माइनस कर दो। इसमें से छोटा एलिमेंट 0 है, माइनस कर दो। सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से भी छोटा एलिमेंट 0 है, ये आ गया। अब मेरे को क्या देनी है? पेनल्टीज देनी है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था पेनल्टी कैसे देते हैं। कैलकुलेट पेनल्टीज ऑफ ऑल जीरोस। पहले मैं ये वाला मैट्रिक्स दूसरे पेज पे लिखती हूँ सेम। ये आ गया। मेरे को यहाँ पे क्या देनी है? पेनल्टीज देनी है। अब देखो पहले मैंने ये 0 उठाई। अब ये 0 की ये वाली रो देखो, छोटा एलिमेंट 3 है। ये कॉलम देखो, ये छोटा एलिमेंट क्या? 1 है। 3 + 1 किया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये 0 को देना है। इस रो में छोटा एलिमेंट 1 पड़ा और इस कॉलम में छोटा एलिमेंट 0 पड़ा है। 1 + 0 किया, 1 आ गया। अब सेम इसमें देखो, ये रो में छोटा एलिमेंट 0, ये कॉलम में छोटा एलिमेंट 0, 0 + 0 किया, 0 आ गया। अब इस वाली 0 को देनी है छोटा एलिमेंट, ये 0 पड़ी है और ये कॉलम में छोटा एलिमेंट 3, 3 + 0 किया, 3 आ गया। अब देखो सबसे बड़ी पेनल्टी किसको मिली? ये 0 को मिली। मतलब मेरे पास जो पाथ था ये 2,4 पे मेरे पास क्या आ गई? लार्जेस्ट पेनल्टी। 2,4 कैसे लिखा? ये लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी रो में? सेकंड रो। कौन से कॉलम में है? 4th।
2,4 ऐसे आया, ठीक है। मतलब मेरे पास जो सेल्समैन ने ट्रैवल करना है, सेल्समैन ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी 2 to 4, ठीक है। अगर वो 2 to 4 विजिट कर रहा है तो वो 4 से 2 वाला पाथ तो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेड, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा उस सिटी में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है जो C4 2 हो गया वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मेरे को 2 से 4 वाला पाथ को पहले डिसअपेयर करना है। सेकंड रो 4th कॉलम को डिसअपेयर कर दो। मैंने डिसअपेयर करके लिख लेना यहाँ पे 1 3 4, 4th वाला तो लिखना ही नहीं आपको, क्योंकि वो 2 से 4 वाला पाथ मिल गया। 3 4 क्या क्या बचा, 0 इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। और मैंने आपको बोला था 4 से 2 वाले को इन्फिनिटी लिखना है, पर 4 से 2 वाला तो ऑलरेडी डिसअपेयर था, तो इन्फिनिटी लिखने की नीड नहीं पड़ी मेरे को। अब देखो ये मिल गया। अब ये फिर से आगे चलना था। अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो टर्म मेरे पास बचती कि रो रिडक्शन लेते, कॉलम रिडक्शन लेते, फिर पेनल्टीज देते, इस फॉर्म में आगे फिर पाथ मिलता, सॉर्टेड करते क्वेश्चन। पर यहाँ पे मेरे पास सारे ज़ीरो आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब देखो जो मेरे पास पाथ मिले हैं, पहले मेरे पास पाथ मिला यहाँ से यहाँ पे मेरे पास पाथ मिला था 1 से 2, आप लिख लो। जो पाथ मिले वो सारे यहाँ पे मेंशन करो। 1 से 2 मिल गया मेरे को, 2 से 4 पाथ मिल गया, पर अभी भी 3 वाला पाथ मेरे पास नहीं आया, क्योंकि सेलमैन ने हर एक सिटी को विजिट करना है। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, पहले मैं 4th वाला चेक करती हूँ। अब जो इसने 4th वाला पाथ चूज़ करा, अगर देखो यहाँ से मैंने 4th, क्योंकि देखो मेरे को है कि सेलमैन ने हर एक सिटी विजिट करनी है, सिटी विजिट करके वापस होम सिटी पे चला जाएगा। 1 से 2 मिला, 2 से 4 मिला, 3 वाला मिस है, उसका देखो क्या करना है। अब 4 से यहाँ से मैं अगर ये वाला पाथ लूँ, मेरे पास आ रहा है 4 से 1 जा रहा है और 4 से 3 जा रहा है। ये 2 पाथ मिले 4 वाले। अगर मैं चेक करती हूँ कि ये वाला पाथ ठीक है या नहीं, मैंने क्या किया, चेक किया। मेरे पास जो पाथ थे 1 से 2 है, 2 से 4 है, ये तो मैंने निकाल के बताए, और यहाँ से 4 से 1 आ गया। उसने क्या किया, फर्स्ट सिटी से सेकंड सिटी गया, सेकंड से 4th गया, 4th से वापस होम सिटी 1 पे वापस आ गया। 3 वाली सिटी तो उसने विजिट ही नहीं की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला पाथ कैंसिल आउट। लेना कौन सा है, 4 से 3 वाला पाथ। हम चेक करते हैं। 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 3 गया। उसने सारी सिटी विजिट कर दी, और मैंने बोला था जब लास्ट सिटी विजिट करेगा उसके बाद वो वापस होम टाउन पे चला जाएगा। होम टाउन उसका यहाँ से स्टार्ट था, तो 3 से 1 आ गया। अब देखो जो सेलमैन ना, उसने सारी सिटी विजिट कर दी, कोई सिटी रिपीट नहीं की, स्टार्ट किया, वापस होम टाउन आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये फाइनल पाथ बन गया, ठीक है। फाइनल पाथ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये तो आ गया उसका जो उसने टूर बनाया, पहले फर्स्ट सिटी जाएगा, फिर सेकंड, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 1। अब इसका मिनिमम डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है, मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास ये पाथ है, ये पाथ को आप जो मैंने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स बनाया था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये डायग्राम के नीचे जो ये मैट्रिक्स बना था, इसमें से वैल्यूज़ उठानी है। मेरे पास पहले आता है 1 से 2 वाला पाथ है। 1 से 2 गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। आप लिख लो एक साइड पे 10। फिर उसके बाद मेरे पास आता है 1 से 2 के बाद जाना है 2 से 4। 2 से 4 वाले पाथ में कितनी वैल्यू आ रही है, 2 से 4, 2 से 4 ये वैल्यू आ रही है 10। आप इसको साथ में ऐड कर दो। 4 से 3 देखो, 4 से 3 वैल्यू आ रही है 9, और 3 से 1 कितनी आ रही है 6। ये वैल्यूज़ मैंने सारी मिनिमम डिस्टेंस में लिख ली। ये उठाई कहाँ से, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे आप। ये इसका क्या आ गया, मिनिमम डिस्टेंस। ये आ गया उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो उसने टूर करना, और ये उसका मिनिमम डिस्टेंस आ गया। ये होती है मेरे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन की। थैंक यू।